अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर विल बी फाइन एंड सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा डाटा प्राइवेसी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डाटा प्राइवेसी एक्चुअल में होता क्या है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी। अपने डाटे को गैर मुतल्लका शख्स से महफूज करवाना डाटा प्राइवेसी कहलाता है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। हम इसको इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी कहते हैं। आजकल कंप्यूटर मुख्तलिफ मकासद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरनेट होता है। और इंटरनेट पर आप मुख्तलिफ किस्म की मालूमात जो हैं उसका तबादला करते हैं, लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ आती है, एग्जांपल के तौर पे शॉपिंग ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसके दौरान हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सेकंड जो है वो क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। जब हम लोगों ने अपना मेलिंग अकाउंट क्रिएट करना होता है फॉर एनी पर्पज़, फॉर मेलिंग पर्पज़, फॉर बिजनेस पर्पज़, तो इसके अंदर भी हम लोग जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम लोगों को उनकी प्राइवेसी टर्म्स चेक कर लेनी चाहिए कि उनकी प्राइवेसी टर्म्स होती क्या हैं। अगर तो वो हमारी मुताबिक होती है तो हम उसको फॉलो अप करें, अदरवाइज़ जो है वो आप लोग ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से बाद में आप लोगों को इशू हो। और इसके अलावा आप किसी स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तब भी आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और हम इस बात की भी तवक्को रखते हैं कि हमारी प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ भी शेयर ना हो। एथिकल इश्यूज़ जो हैं वो रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी आर एज फॉलोज। हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है वो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी आपने अपने डाटे को राजदार रखना होता है, उसकी पोशीदगी जो है वो बनाए रखनी होती है। सेकंड जो है फ्रॉड एंड मिस यूज़, यानी धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल से आपने अपने डाटे को महफूज करवाना होता है। थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो पेटेंट। पेटेंट मीन्स रजिस्टर्ड योर आइडिया। आप लोगों ने इसके अंदर अपने आइडिया को रजिस्टर करवाना होता है बिफोर गिविंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी। किसी को भी देने से पहले या किसी भी शख्स को देने से पहले अपने आइडिया को आप लोग उसको पहले पेटेंट करवाते हैं, उसका रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद है कॉपीराइट, यानी आप लोगों ने अपने डाटे को कॉपीराइट से महफूज करवाना होता है। फिफ्थ चीज़ जो है वो ट्रेड सीक्रेट, तजारती राज, यानी आप लोगों के डाटे से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सीक्रेट्स होते हैं, तजारत से रिलेटेड जो होते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने महफूज रखना होता है। सबोटेज मीन्स तकरीबकारी, डिस्ट्रक्शंस, ये आप लोगों को नुकसान और तबाही। इट मीन्स कि आप लोगों ने अपने डाटे को हार्मफुल चीज़ों से महफूज रखना होता है। सबसे पहले हम डाटा जो एथिकल इश्यूज़ हैं हमारे पास डाटे से रिलेटेड, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी राजदारी एंड पोशीदगी। आपने अपने डाटे को किस तरह से पोशीदा रखना है लोगों से, किस तरह से आप लोगों ने उसको महफूज रखना है दूसरों से। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। इट मीन्स के दैट आप लोगों ने दूसरों से अपने डाटे को या अपनी मालूमात को महफूज करना होता है। इट इज़ अनएथिकल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन टू अदर पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन कंपनी विदाउट हिज हर परमिशन। और ये एक गैर इखलाकी हरकत होती है, किसी शख्स के बारे में आप उसकी इन्फॉर्मेशन को उसकी ही इजाज़त के बगैर किसी भी दूसरे शख्स को या किसी भी कंपनी को आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है आप लोग फॉर एग्जांपल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, इफ़ अ बैंक शेयर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू जब शेयर करते हैं विद बिजनेस कंपेटिटर्स, देन इट कैन हार्म योर माई बिजनेस, तो वो हमारे बिजनेस को हार्म भी कर सकता है। यानी कि वो हमारे जो सीक्रेट्स हैं उनको चोरी कर लेगा और अपने बिजनेस को ग्रो अप कर लेता है, बट ये हमारे फिर बिजनेस के लिए नुकसानदा चीज़ होती है। नाउ डेज मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स और वेब सर्वर्स। आजकल जो हमारा डाटा है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स और हमारे वेब सर्वर्स पर स्टोर होता है। लाइक आप लोग गूगल डॉक्यूमेंट्स जो बना लेते हैं, इसके अलावा आप लोग जीमेल में अपने डाटे को जो महफूज रखते हैं स्कैन करके, ये सारी चीज़ें आप लोग, जाहिर सी बात है जब आप इसको स्कैन करते हैं इंटरनेट से अपने मोबाइल से या किसी भी सिस्टम के थ्रू, उसके बाद आप उसको वेब सर्वर पर ही इसको सेव करवाते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है और ये बड़ी फ़ायदेमंद भी चीज़ है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा आप डाटा कैन बी रिलेटेड, आप लोगों का जो होता है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, कस्टमर बैंक अकाउंट नंबर रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। और डाटा कैन बी थेफ्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र, और डाटा आपका जो है वो गैर मुतल्लका शख्स जो है वो चोरी भी कर सकते हैं। और लिहाजा जो आप लोग अपने डाटे को खुद से महफूज रखेंगे, अपनी प्राइवेसी को खुद से आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना होता है और अपनी इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने खुद प्रोटेक्ट करना होता है। देयरफॉर कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़
बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस इरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इंटरनेट। तो हमारे पास जो आजकल के दौर में कंप्यूटर नेट और इस इंटरनेट के दौर में हमारे जो राजदारी है और उसकी पोशीदगी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी होती यही है कि आप लोगों ने अपने डाटे को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, राजदार रखना होता है, महफूज रखना होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।